Welcome students in the second lecture of LaTeX. Adding basic information to a document. Environments, footnotes नहीं हुआ है. Environment में जैसे आप बात करते हैं कि begin mathematics, begin equation, end equation, ये सारे जो begin और end करके जो टैग्स होते हैं यहाँ पे, इसको हम environment कहते हैं. ठीक है ना. सो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हम लिखते हैं कि मैथ्स में जैसे हो गया कि हम डॉलर, डबल डॉलर लगाते हैं, सिंगल डॉलर लगा के लिखते हैं. फुट नोट्स अभी नहीं हुआ है. सेक्शनिंग, कैसे सेक्शन हम बनाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है. बिगिन आप बैकस्लैश सेक्शन लिख देते हैं डायरेक्टली, या आप सब सेक्शन लिख देते हैं. ठीक है ना. एंड डिस्प्लेड मटेरियल. अब डिस्प्लेड मटेरियल का मतलब है जो डबल डॉलर में लिखते हैं ना, उसको हम डिस्प्ले मोड कहते हैं, और जो हम सिंगल डॉलर में लिखते हैं उसको इन लाइन कहते हैं. वो एक लाइन में ही अपीयर होता है. ठीक है. अब इसमें यूनिट 2 में है एसेंट्स एंड सिंबल्स, ये सारी चीज़ें हैं, और मैथमेटिकल टाइप सेटिंग है, और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इसमें से लेकर के धीरे धीरे करते हैं. फिर इसके बाद हम एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे. तो अब इसमें सिंबल्स वगैरह हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. लेट अस लॉग इन. तो ये आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, इसमें जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ऑलरेडी इसमें सेव्ड है. ठीक है ना. अगर जैसे आपने वहाँ पे देखा तो पीडीएफ डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे टेक फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं. आप इसमें सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू कैन क्लिक डाउनलोड बटन ओवर हियर. ठीक है ना. तो इस पर डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर इसका एक पर्टिकुलर फोल्डर बना सकते हैं, किसी फोल्डर में आप इसको भेज सकते हैं. आप कोई एक डाउनलोड करना है तो एक पे आप डाउनलोड करेंगे तो वो टेक फाइल डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट. हम इसी में स्टार्ट करते हैं एडिट करना. ये हमारा डॉक्यूमेंट था. ठीक है. और इधर आउटपुट आता है हमारा, ये भी आपको पता है. सम एरर वाज टेलिंग. लेट अस सी वेयर इज दैट. हियर, यहाँ पे रेड आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है. देखो ये क्रॉस साइन बन के आ रहा है ना, और इस पे आप जैसे ही ले जाओगे तो इसमें बताएगा आपको. क्या बता रहा है? एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन इसमें दिख रहा है? यस सर. ओके. क्या लिखा है? एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है ना, और फॉरगॉटन डॉलर. तो हम इसमें देखेंगे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे है कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देंगे. ठीक है. और इसको हटाने के बाद हम कंपाइल अगर करें तो अब आएगा, अब यहाँ पे ये जो है हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें कंपाइल हम कर देते हैं. सो ये आउटपुट दिखाएगा हमें. ठीक है. ये आउटपुट आ गया. ठीक है. सो थिंग इज दैट कि मैथमेटिकल कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम डॉलर के अंडर में लिखेंगे. यूजुअल और ब्रैकेट्स जो हैं, जैसे हो गया अगर हमें ये ब्रैकेट बनाना है, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है. ठीक है ना. और इसमें 1,2 ये इंटरवल लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी ऐसे हैं तो इसको हम डॉलर में रख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है. और अब दूसरा है, जैसे दूसरा लिखना है हमें कि ये स्मॉल, ये अगर पैरेंथेसिस है 3,4, इसको लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन अभी हम बात करें कि ये कर्ली ब्रेसेस की बात करें. ठीक है. सो इसमें 4,5 जैसे हो गया. ठीक है ना. 4,5 हो गया, इसको लिख दिया हमने. अब लेट अस कंपाइल इट. व्हाट वी सी, आप देख रहे हो कि ब्रैकेट आया है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आया है, और ये जो पैरेंथेसिस है ये भी आया है. ठीक है. बट 4,5 में नहीं आया है ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस नहीं आए यहाँ पे. तो इसमें जब भी हमें कर्ली ब्रेसेस लाना है तो ये केवल कर्ली ब्रेसेस के साथ होता है. तो इसके पहले
आप बैक स्लैश लगाएंगे और इसको क्लोज होने के पहले भी बैक स्लैश लगाएंगे। और अब इसको हम रन करेंगे तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे दिख रहा है ना कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ऐसे हम कर्ली ब्रेसेस अपीयर होगा इस तरीके से। आप डायरेक्ट केवल वही लिखेंगे तो नहीं होने वाला है ये, ठीक है। ओके, सो Yes, sir. नाउ लेट अस स्टार्ट मोर थिंग। सिलेबस में और क्या लिखा हुआ है, एसेंट सिंबल्स। जो एसेंट सिंबल्स हैं, सिंबल्स की मैंने एक वैसे फाइल भेजी थी आपको, लेकिन हम इसमें देखते हैं बाइंडर इरेक्शन में शायद ही हो। मैं दूसरी बुक ओपन करता हूँ, दूसरी बुक, लेट अस सी इफ इट इज देयर, मे बी दिस वन, लैम्पोर्ट। ये बुक भी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। सो मे बी लेजे लैम्पोर्ट, द पर्सन हु रोट दिस लैंग्वेज लेटेक, ठीक है। तो और ये लेटेक में ही तैयार किया हुआ है, देखो। अब ऐसे डॉक्यूमेंट बनता है। अब इसमें नंबरिंग वगैरह नहीं, मैं आपको बताऊंगा, देखेंगे आप नंबरिंग वगैरह आप ऑटोमेटिक अपने होगा, पेज नंबर ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक सेक्शन डिलीट कर दिया तो इसके आगे सारा हटाना है, रीअरेंज करना है, नहीं, अपने आप करेगा। ये डॉटेड अपने आप आ रहे हैं सब कुछ, ये लेटेक का ही है, देखो एकदम लाइन। अब ऐसा डॉक्यूमेंट वर्ड में बनाना कितना मुश्किल है। आप हम एक को सही करेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तीसरा हो जाएगा। अब इसमें चैप्टर नंबर 2 जो पेज नंबर 11 है, इस पे हम चलते हैं और एक एक करके ये पहला चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है कुछ लाइंस वगैरह के लिए ब्रेसेस वगैरह है, और स्पेशल सिंबल्स की बात कर रहे हैं। प्लस माइनस इक्वल्स टू ऐसे हम लगा पाएंगे। जिसे डैश किया हुआ है, तो डैश के लिए आप जो है क्या ऐसे यूज करेंगे, इसमें हाइफन और डैश के लिए एज इन एक्सरे यहाँ पे जो लिया हुआ है, तो वहाँ पे ये डैश कमांड यूज होती है, ठीक है ना। हम देखते हैं, अभी थोड़ा स्टार्ट करेगा तब बताएगा ये बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे ये है स्पेशल सिंबल्स को लिखने के लिए, स्पेशल सिंबल्स को लिखने के लिए जैसे डॉलर है, और ये है आपका एन है, परसेंटेज है, ये सारे सिंबल हम डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं कुछ। अब इसमें एक सेक्शन बना लेते हैं हम, सेक्शन, और इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं सिंबल्स, ठीक है। ओके, एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन आ रहा है इसमें। एक सेक्शन और ऐड हो गया, ठीक है, सेक्शन और ऐड हो गया विद नंबर्स, अपने आप ही आ गया, ठीक है। सो अब हम इसी में स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मुझे अगर डॉलर लिखना है, केवल डॉलर लिखना है, केवल डॉलर सिंगल, क्योंकि डॉलर एक कमांड होती है, ये अकेले चलेगा नहीं। जब भी हम इसमें दबाएंगे तो इसमें तो जैसे ही टाइप करेंगे ना तो डबल आएगा। एक को चलो मैंने हटा दिया। अब इसको हम अगर रन कराने की कोशिश करें, देखो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का एक कुछ एरर बता रहा है, ये देखो ना, ये देखो, चेक दैट योर डॉलर्स मैच अराउंड द मैथ एक्सप्रेशन। तो अभी ये ढूंढ रहा है कि इसका एक्स और मैचिंग होना चाहिए, सिंगल डॉलर तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सिंगल डॉलर तो अपीयर हो ही नहीं रहा है, ठीक है, सिंगल डॉलर अपीयर नहीं हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे तो ये नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, फाइन। सो इसको करने के लिए हमें बैक स्लैश यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। और बैक स्लैश लगाइए, देखिए अब दिखा आपको, ये देखिए डॉलर दिख रहा है, डॉलर अपीयर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्पेशल सिंबल्स, जो स्पेशल सिंबल्स की हम बात करते हैं, तो उसके पहले हमें कुछ सिंबल्स हैं जिनके पहले हमें बैक स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब केवल हमें सिंबल प्रोड्यूस करना है, तो मैथ मोड तो है नहीं, इसलिए हमें डॉलर की जरूरत नहीं होगी कि उसको डॉलर के अंडर में लिखो। अब जैसे ये नहीं है कि बैक स्लैश लिखा तो मैं इसके आगे आगे पीछे एक एक डॉलर लगा दूं, ऐसा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल
आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द डॉलर्स, ऐसे करके लिख दो आप। देखिए कंपाइल करिए आप, ये कंपाइल तो करके आपको इन लाइन ये सिंबल बन के आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अदर अदर सिंबल्स वी कैन सी, एन है, परसेंटेज है, और ये आपका हैज, और ये इस तरीके से करके साइन देखते हैं यहाँ पे। और इसको फुल स्टॉप लगा है, अदर सिंबल्स आर reduced in a similar way, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, लगा दिया, और परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है ना, और आपका हैज, ठीक है, फाइन। और कौन से सिंबल्स यहाँ पे थे आप टाइप करके हम देख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये भी है, ये जो करली ब्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक करली ब्रेसेस भी है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना, और ये सिंबल, और इसको लगा के हम देखते हैं, ये सिंबल भी है, ठीक है ना, आर इजी टू प्रोड्यूस। अब ये सारे सिंबल क्या देगा, देखिए ये जो है ना आपका रिस्पेक्टिवली, ये बैक स्लैश डॉलर, ये डॉलर सिंबल देगा, और बैक स्लैश एन, ये एन सिंबल देगा, बैक स्लैश परसेंटेज, ये परसेंटेज सिंबल देगा, और हैज, बैक स्लैश हैज, ये हैज देगा, और ये आपका अंडर स्कोर टाइप का सिंबल देगा, ठीक है ना, और ये जो है आपका स्क्वायर, ये करली ब्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें, सेक्शन 3.2 और 3.3 इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है ना। और डेट की जगह जैसे डेट टुडे आप कर सकते हो इसमें, तो वो अभी देखते हैं हम करते हैं। सो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। और करली ब्रेसेस के लिए अभी मैंने बता दिया, अगर केवल करली ब्रेसेस आपको वैसे चाहिए तो वैसे ही लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसको हम रन कराते हैं, लेट अस कंपाइल। सो ये यहाँ पे सारे सिंबल्स आ गए, ठीक है ना, जो हमें चाहिए थे वो सारे सिंबल्स हमने प्रोड्यूस करवा लिए। तो ये क्लियर है आपको कि स्पेशल सिंबल्स ऐसे क्या आ रहे हैं। हाँ, अल्फा बीटा गामा के लिए, उसके लिए नहीं हमें करने की जरूरत है, उसमें तो बैक स्लैश अल्फा, बैक स्लैश बीटा, बैक स्लैश गामा तो रहेगा ही रहेगा। अब जैसे डेट की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो डेट अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो डेट आया है, ये 7 सितंबर का हमने मैन्युअली कर रखा है, ठीक है ना। और हम अगर चाहते हैं कि हमारे हिसाब से डेट आए, जिस दिन हम रन करा रहे हैं उस दिन का डेट आए, ठीक है ना, तो बैक स्लैश टुडे, लेट अस सी व्हाट डज इट डू। इसमें कुछ बता रहा है, देखिए, नो बिगिनिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑल, मे बी मे नॉट बी सपोर्टिंग और व्हाट। सितंबर यहाँ पे 11 सितंबर तो लिख कर आया, बट समवेयर एल्स इट हैज बीन, लेट मी हियर, यस, ऑल राइट, आई थिंक इट्स ऑल राइट नाउ। ये इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा। सो आप देख रहे हैं ना कि ये 11 सितंबर है, 11 सितंबर 2020, ये ऑटो जनरेट कर रहा है। अब इसी फाइल को आप कल अगर एक्सिक्यूट करोगे ना, तो कल की डेट आ जाएगी, 12 सितंबर आ जाएगा, अपने आप चेंज होगा, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डे बाई डे, एवरी डे। सो डेट कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी आपको पता चल गया। एंड देन अब केवल अच्छा लेटेक लिखना है, तो लेटेक के लिए ये कमांड होती है, एल कैपिटल रहेगा, ए स्मॉल रहेगा, टी बड़ा रहेगा, और ये छोटा रहेगा, इस तरीके से करके हम लिख सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेशल
सिंबल्स इन बैकस्लैश L A T, देखो ये आ गया ना, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, लेटेक करके आप इसको रन कराओगे तो एक छोटा एक बड़ा लिख करके आएगा इस स्टाइल में। देखो इस सेक्शन का नाम है ना, ये आ गया कि नहीं आ गया, देखो स्टाइल हमने कुछ और नहीं किया, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो पहले से जिसकी परिभाषा जैसी लिखी हुई है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। सो इम्फेसाइजिंग ये बता दिया हमने आपको, ठीक है ना, कि कैसे इम्फ लिखते हैं तो इम्फेसाइज हो जाता है वो, ठीक है ना। अंडरलाइन के लिए आपको अंडरलाइन कमांड यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखेंगे हम, अगर मान लीजिए अंडरलाइन करना है, इसी को हम अंडरलाइन कर देते हैं बैकस्लैश, let's see whether it is working here or not. ये देखिए अंडरलाइन हो गया, ठीक है ना। बाकी बोल्ड करना बताया था आपको, और भी चीज़ें हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हैं हर एक चीज़ का। अब जैसे मैं इसको अगर लार्ज करना चाहूँ तो 3 चीज़ होते हैं लार्ज करने के लिए। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो या बस इतना ही कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। नई लाइन के लिए आप $, लगाओगे, ठीक है ना, ये नई लाइन के लिए $, सॉरी डबल बैकस्लैश यूज करेंगे आप। इसमें आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट होता है, यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई, वैसे कई सारी कैटेगरीज हैं, बेसिकली मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लार्ज में 2-3 कैटेगरी हैं, केवल लार्ज में ही। ये देखिए छोटे, ये कैपिटल L से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल L से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, ये 2 लार्ज हो गया, और एक हो गया बैकस्लैश यूज, ठीक है ना। कंपाइल देन, देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल वाला लार्ज है, ह्यूज सबसे बड़ा दिखाता है इसमें, है ना, और ये स्मॉल लार्ज है, ठीक है ना। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, इसमें इसमें थोड़ा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, पहले ह्यूज है, फिर उसके बाद कैपिटल L वाला लार्ज है, फिर स्मॉल L वाला लार्ज है, फिर नॉर्मल फॉन्ट है ये। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह बताएंगे आपको धीरे धीरे, कि जैसे फॉन्ट का अगर साइज चेंज करना है पूरे उसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट साइज चेंज करना, मान लीजिए 12 पॉइंट करना है अगर हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 पॉइंट ऐसे कर दिया। ये नहीं कि आप यहाँ पे 15-20 पॉइंट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, उसके लिए अलग कमांड लिखनी होती है, ठीक है ना, उसके लिए अलग कमांड। देखिए आपको कुछ बड़ा दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है पहले से, सारी जो है बड़े हो गए पहले से पूरे टेक्स्ट में। एक जगह आपको करना है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप एक जगह कर दें। हाँ, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको करना है तो फिर उस केस में अलग कमांड्स होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फाइन, एंड देन let us see some more thing. So we know the how to emphasize text and date, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। और देन प्रिवेंटिंग लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक देखिए ऐसे होता है कि समटाइम्स कि हम लिखते जा रहे हैं एंड if we see here in this text, let us see this one. So हम suppose we are writing something and कुछ नाम ऐसा है, बड़ा सा नाम है, और हम चाह रहे हैं कि वो एक साथ आए। जैसे होता है कि केवल एक केवल ये ई जो है, केवल ई, ओनली इज गोइंग टू अनदर लाइन, सो दैट लुक्स ऑड। अब सैंपल का ई जो है नई लाइन में आ जा रहा है, तो और हम उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि वो नई लाइन में ना जाए। सो इन दैट केस वी यूज दिस टिल्डे काइंड ऑफ साइन, ठीक है ना। और या फिर हम ऐसे लिख रहे होते हैं जैसे मिस्टर है और जॉन्स है, अब अलग अलग चला गया, मिस्टर ऊपर रह गया और जॉन्स नीचे चला गया, तो दैट आल्सो लुक्स ऑड, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं
विद दिस कमांड कि ये दोनों जहां पे अपीयर होंगे साथ ही अपीयर होंगे, या तो ऊपर वाली लाइन में रहेंगे, अगर नीचे एक भी आया तो नीचे ही रहेगा वो सारा, ठीक है। सो इसके लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं। सपोज यहीं पे मैं अगर करना चाहूँ इसमें, ठीक है ना, मिस्टर निखिल, इसके बीच में अगर हम चाह रहे हैं कि ये ना जाए तो हम यहाँ पे ये टिल्डे से साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये मिस्टर और निखिल जो है ये चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जहाँ पे अपीयर होंगे ये जो एक साथ ही अपीयर होंगे, ठीक है ना। बट समहाउ और अदर कि ये यहीं पे आ रहा है, अकेला ही है, मतलब यहाँ पे जगह काफ़ी है। जैसे एन्यू के पहले अगर हम लिखना चाहें तो इसको यहाँ से मैं कॉपी, ये एन्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो लेट अस कंपाइल इट, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे पहले क्या था कि एन्यू इस लाइन में ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इस लाइन में ही खत्म हो जा रहा था, एन्यू यहीं पे आ रहा था, लास्ट हो रहा था, और उसके बाद पैराग्राफ यहाँ आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब यहाँ पे इसके लगाने की वजह से अपने आप ही सारा नीचे ले आया है, सो दैट कि ये दोनों साथ रहें, अलग ना हो, ठीक ना। तो ऐसे हम जो ब्रेक ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने आप ही ये ब्रेक कंसीडर करता है ना, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे इसके लिए हमने कोई कमांड नहीं लिखी कि सैंपल पे ही ब्रेक होना है, या एंटर नहीं किया, अपने आप ही ये एडजस्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस it is adjusting here also, fine. So let us see, अब फुट नोट, ठीक है ना। फुट नोट देखिए ऐसे हम करेंगे कि ये कमांड होती है, ठीक है ना, फुट नोट, और फुट नोट में जो भी लिखना होगा हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, फाइन। सो फुट नोट और ब्रैकेट में फिर हम जो भी टेक्स्ट लिखना होगा उस पर लिख देंगे। मेनी टाइम्स हम बुक में देखते हैं कि जैसे रहता है कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है लैम्पोर्ट लिखा हुआ है, अब आप इसमें फुट नोट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैकस्लैश फुट नोट लगा दीजिए और लिख दीजिए, फिर अपने आप ही वो फुट नोट में लाके यहाँ पे रखेगा। सो लेट अस सी कि हम सपोज फुट नोट यहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बैकस्लैश फुट नोट, ठीक है ना, दिस डॉक्यूमेंट was prepared by Mr. Fine, let us see. ये देखिए आ गया ना, दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर तुषार। अब ये कहाँ पे आके वन सिंबल ये अपने आप ही आ गया है, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर ये वन लगाना होगा आपको, ये अपने आप ही लगाएगा। और ये फुट नोट आप लिखोगे कहाँ पे, अच्छा जैसे ये इसमें रन करा रहे हो ना, तो आप जिस पे जाना वाले सिंबल पे जाना, तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप बैक रेफरेंस पे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, डबल क्लिक करना है उस पीडीएफ जो बनी हुई है वहाँ पे, तो अपने आप ले जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, इस पहले वाली लाइन पे लिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ ये, इसको नई लाइन पहले दे रहा हूँ, ठीक है ना, न्यू लाइन में कर दिया। अच्छा डबल डॉलर देके भी न्यू लाइन कर सकते हो आप, और एक तरीका और है, आप न्यू लाइन ऐसे भी करके कमांड लिख करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। दो तरीके, आप डबल लाइन डबल बैक स्लैश करके कर सकते हो, अदरवाइज न्यू लाइन भी, दोनों इक्विवेलेंट है। सो लेट अस राइट हियर लेटेक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, और सपोज मैंने 2 लिख दिया, फाइन। अब इस पे मैं चाह रहा हूँ लेटेक डॉक्यूमेंटेशन कि इस पे मैं फुट नोट इसके लिए लिखूँ, तो इसके लिए लिखने के लिए मुझे यही करना है, फुट नोट लिखा और इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख दिया, डन। एंड देन
इट हैज़ कम। सो आप देखोगे यहाँ पे लेटेक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और लेटेक डॉक्यूमेंटेशन 02 आने लिखा है, इसके ऊपर अपने आप ये नंबर 1 लेकर के आया है, ठीक है ना। इसको हम लोग कस्टमाइज़ कैसे करते हैं एडवांस स्टेज में सीख सकते हैं, इसको कर सकते हैं कस्टमाइज़, ठीक है ना। सो व्हाट हमने ये भी सीख लिया कि कैसे हाउ वी कैन राइट ए फुट नोट, ठीक है, ओके। और इसमें ये जो देखा एम बॉक्स एक कमांड होता है, टेल्स द टेक टू प्रिंट द एंटायर आर्गुमेंट इन द सेम लाइन, ठीक है ना। सो ये पूरा का पूरा चाह रहे हो आप एक लाइन में आए तो इस तरीके से एम बॉक्स यूज़ कर सकते हो। दो तरीके, एक तो ये है ऐसा करने पे, एक तरीका ये है एम बॉक्स करके, तो दोनों यूज़फुल है, ठीक है ना। सो यूजिंग टू मेनी, अब इसमें बहुत सारे लिखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि ये इतना जो है आपका एक साथ आए और इसमें केवल जो है जैसे डॉक्टर है इन दोनों के साथ, अगर ऐसे बहुत लंबा है मान लीजिए जॉन्स, इसमें और कुछ एक दो वर्ड्स लिखे हो तो बड़ा हो जाएगा, कितनी जगह हम ये टिल्डे यूज़ करेंगे, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं एम बॉक्स यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। फुट नोट इज क्लियर, आई होप फुट नोट इज क्लियर। और फार्मूला ये तो बता दिया था आपको कि आप इन लाइन टेक्स्ट जो लिखना होगा कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। पैरेंथेसिस का यूज करके लिख सकते हैं, ये सारे पैरेंथेसिस का यूज करके। अब इसमें अंडरस्कोर और एक्सपोनेंशिएशन ये सारी चीज़ें अभी मैं बता दूं, जैसे ये टाइप करना है, ठीक है ना। इसमें अंडरस्कोर है और ये पावर है, तो शायद पावर का बताया तो था, लेट अस सी। चलिए हम इसमें डिस्प्ले मोड में लिखते हैं, ठीक है ना। सपोज वी वांट टू राइट कैप्स ए 1 2, ये अंडरस्कोर करके। अब मैंने बताया था आपको अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं जिसको अंडरस्कोर में रखना है, ठीक है, तो आप इसको करली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे। यू नीड टू क्लोज इट इन करली ब्रेसेस, ठीक है। सो ये देखिए आप, ये डिस्प्ले मोड में A12 लिख करके आया हुआ है, ठीक है ना। अब वाई इट इज़ शोइंग ह्यूज एवरीवेयर, सो इसके पीछे रीज़न है बिकॉज कि हमने ये ह्यूज जो है ना इसको हमने क्लोज नहीं किया, तो इसलिए इन्वायरमेंट ये आगे ले जा रहा है। ये लार्ज भी लिखा हुआ था, हम इसको भी यहाँ पे ऐसे कर देंगे, क्लोज कर देंगे। समटाइम्स दिस वर्क, ओके। सो let us compile and see the effect। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है ना, सब कुछ कंडेंस हो गया जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही है, ठीक है। अदर प्रदेश इन सिमिलर वे और A12 है। सपोज हम ये टाइप करना चाह रहे हैं A1 इज ग्रेटर देन x टू द पावर 2n y टू द पावर 2n, ऐसे करके। सो नई लाइन में हम ऐसे करके अगर लिखना चाह रहे हैं तो A_1 केवल एक है तो फिर इतना ही काफ़ी है। और ग्रेटर देन के लिए ये आपका एंगुलर ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है ना। और x टू द पावर, अब इसमें 2n लिखा हुआ है तो दो हैं, तो आपने ऐसे लिखना है। और फिर ये फॉरवर्ड स्लैश रहेगा y टू द पावर 2n। so once we compile it, so we get the desired expression for this one, fine। so समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छा अगर इसी को स्क्वायर रूट में करना है, चलो अगर सपोज हम स्क्वायर रूट में करना चाहें किसी को, या फिर A1 को स्क्वायर रूट में करना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे ASQRT। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट हो गया, फाइन। सो ये हो गया A1 करके। आई होप ये oh I see।
So here we need to write curly braces in this place. तो जब भी आप इसमें फंक्शंस या कोई सिंबल आप लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वो नहीं यूज होगा। जैसे स्क्वायर रूट है ना, बैक स्लैश स्क्वायर रूट, अब किसका निकालना है, इसका निकालना है आपका A1 का, तो कर्ली ब्रेसेस रहेगा उसमें। फाइन, सो लेट अस सी, सो हियर वी गॉट द थिंग। तो इन ए सिमिलर वे वी कैन राइट, अब जैसे यहाँ पे है डैश डैश करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्राइम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको हम डैश लगा के यूज़ कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में होगा डैश, आप यूजुअली यूज़ तो करते ही हैं, ठीक है ना, और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिग्नल। ये बिगिन मैथ एंड मैथ उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, इन लाइन के लिए यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब ये पेपर का जो है कि किस तरीके से आप दोनों साइड में प्रिंट करना चाह रहे हो, वन साइड में प्रिंट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है पहले से ही, ठीक है ना। अब डिस्प्लेड मटेरियल, डिस्प्ले तो मैथमेटिक्स में डिस्प्ले मोड तो हमने देखा ही है, ठीक है ना, तो वो बिगिन और एंड से ही स्टार्ट होता है। इन्वायरमेंट जिसको हम कह रहे थे, अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो एट सम प्लेस हियर इन्वायरमेंट। सो जो हम बिगिन और एंड करके ऐसे लिखेंगे, बिगिन द इन्वायरमेंट नेम और उसी इन्वायरमेंट नेम का, जैसे बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन, ठीक है ना, बिगिन इनोमरेट एंड इनोमरेट, ये दोनों चीज़ें, और बिगिन आइटमाइज एंड आइटमाइज, तो ये सारे जो है इन्वायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये है बिगिन कोट एंड कोट, ठीक है ना। सो अब इसी को मैं सपोज आई वांट राइट दिस वन, सो लेट मी कॉपी दिस वन इंस्टेड ऑफ राइटिंग। So begin code, end code. Yeah, this should not be there. So it will express in codes. It will show in some different way, a little bit. ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, अगर हमें वैसे कोट लगाना है, वैसे कोट यूज करने हैं, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इट इज इंडेंटेड एट बोथ मार्जिन, तो दोनों मार्जिन के उसमें इंडेंट रहेगा, जैसे इधर से भी इंडेंट रहेगा, ठीक है ना, और इधर से भी इंडेंट रहेगा। समझ रहे हो ना, इंडेंट का मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ पे स्पेस नहीं बिल्कुल छूटा हुआ, यहाँ पे थोड़ा इंडेंटेड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडेंट नहीं है, यहाँ पे इंडेंट है, ये इंडेंट है, इंडेंटेड है थोड़ा। जो नया पैराग्राफ आता है ना फिर इंडेंट, तो इसको कोट में रखते हैं। हाँ, वैसे ये होगा क्या कि जैसे ये है ना आपका ये टेक्स्ट है, ये पूरे में पूरा टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोड चाहते रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि छोटे उसमें आ जाए, इतने में ही आ जाए अलग सा, तो इसीलिए वो कोड्स का यूज करते हैं। अनदर वे जो ये इसको हम मतलब कोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे ये लिखा हुआ, ये पूरा पैराग्राफ है आपका, विड्थ है, एंड देन कोट जब आप लिखोगे तो इतने में ही आएगा, थोड़े कम में करके लिख देगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सो दैट कि सपोज आई एम राइटिंग हियर, ये है, और यहाँ पे मैं कुछ लाइंस इसमें से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, कॉपी कर ले रहा हूँ, लेट अस सी। सो अब दिख रहा है आपको, फर्क तो दिख रहा होगा कि ये पूरा पैराग्राफ है, पूरी मार्जिन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो, यहाँ पे एंड हो रहा है ये। उसके बाद हमने क्या किया, कोटेशन में लिख दिया, कोटेशन में लिख दिया तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, बीच में आ गया आपका, इधर भी इंडेंट कर देगा थोड़ा, इधर भी जगह, और लेफ्ट राइट दोनों तरफ जगह छोड़ेगा, ये अलग ही दिखेगा पूरे तरीके से, ठीक है ना। एक और होता है जिसको हम कोट्स कहते हैं, ये कोटेशन है, कोटेशन के लिए ये तो लिखा हुआ है, और बाकी जो एक और होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप
जो कोट्स यूजुअल होता है, डबल कोट्स अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं यूज़, ठीक है ना। ये आपके अगर कीबोर्ड में देखेंगे तो एस्केप के नीचे वाला जो बटन है कीबोर्ड में, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा 2 बार। और ये डबल जो कोट्स वाला है ना आपके कीबोर्ड में, शिफ्ट के ऊपर या एंटर के लेफ्ट में, तो उससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको करेंगे तो आपका डबल कोट्स आएगा, आप देखेंगे तो ये डबल कोट्स आ रहा है, ठीक है ना। सो अनलाइक कि जब हम बात करते हैं वहाँ पे कि MS ऑफिस में, ये नई लाइन में करके मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, आप करते क्या हो वहाँ पे सेम कीबोर्ड वाली जो डबल कोट्स होता है उसी को लगा दे। अगर दोनों तरफ वही लगाओगे ना तो वो ऐसा नहीं आएगा, फिर दोनों तरफ एक ही सिंबल टाइप के आ जाएंगे। दोनों तरफ ओपन रहेगा, नहीं दोनों तरफ क्लोज्ड वाला आएगा। आप देखेंगे तो ये देखो दोनों तरफ क्लोज्ड वाला आ रहा है, इधर से भी क्लोज्ड है और इधर से भी क्लोज्ड है। तो इधर से ओपन है, इधर से क्लोज्ड है ये वाला। सो दिस इज नॉट गुड थिंग दिस वन, ठीक है ना। ये पूरा डबल कोट्स नहीं हुआ। सो हम ऐसा ना यूज करके हम ये स्केप के नीचे वाली 2 बार दबाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको विजुअली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 जो बने हैं आपके कोट्स, ये स्पेस है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो सिंगल वाले 2 कर सकते हो। तो इसको करके भी देख लेते हैं एक बार कि कोई फर्क पड़ता है क्या। देयर इज नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे डबल कोट्स आप कर सकते हो, एक कोट्स जो डबल का होता है ना, तो इधर आप क्लोज कर सकते हो उससे 2 बार सिंगल कोट लगा के, या फिर डबल कोट एक बार प्रेस करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसके स्पेस के नीचे वाले की जो कोट्स की होती है वो आप लगाएंगे तब ओपनिंग होगी उसकी। फाइन। सो अब लिस्ट में आप लोगों को मैंने बिगिन आइटमाइज एंड आइटमाइज तो बता ही दिया है, ठीक है ना, पहले ही। अब ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में जैसे मान लीजिए आप कुछ फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये वर्ड है इसको एक्सप्लेन करना है, ये वर्ड है इसको एक्सप्लेन करना है, ये वर्ड है इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन इन्वायरमेंट में करके लिखेंगे। ये सारे इन्वायरमेंट के अंदर में ही है जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो जो भी आपको डिस्क्राइब करना होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप रखोगे यहाँ पे, ठीक है। समटाइम्स आपने डिक्शनरी ऐसी देखी होगी कि एक वर्ड लिखा होगा फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वर्ड लिखा होगा फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वर्ड लिखा है फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो अपने आप ही ये बोल्ड करेगा, आपको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। फाइन। सो लेट अस सी सेम थिंग। अब इसमें जब भी हम कोई इन्वायरमेंट लिखते हैं तो इन्वायरमेंट का नाम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में क्लोज होता है, ठीक है। सो कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ओके। सो अब जैसे यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो डॉट मैं अभी हटा दे रहा हूँ इसको। इसका दूसरा इन्वायरमेंट होता है, वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा ये। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रिप्शन का ये आपने लिखा, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन लिख दो, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो एवरी टाइम जितना भी बड़ा एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे अपने आप ही वो एडजस्ट करेगा इसका पैरा जगह। ऐसा नहीं है कि एक लाइन अगर बहुत बड़ा हो गया तो बाहर चला जाएगा मार्जिन के, नहीं, इट विल ब्रेक ऑटोमेटिकली। फाइन। सो दिस इज हाउ we can use the description environment. Poetry anyway words is not much useful. Displayed formula ये तो आपको बता चुका हूँ कि मैथ मोड में कैसे लिखते हैं। इसके लिए एक इन्वायरमेंट और होता है, बिगिन डिस्प्ले मैथ एंड इन डिस्प्ले मैथ, ऐसे करके होता है, ठीक है। सो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बिगिन डिस्प्ले और जैसे हम इस यहाँ पे जैसे इंटर करते हैं तो काउंटर पार्ट अपने आप ही आ जाता है, ठीक है ना। सो लेट अस राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर।
how we can write, and let us see. So there are n numbers of way how we can write. तो ये भी ऐसे ही है, और आप अगर नॉर्मल यूजुअल वे में आप चाहोगे तो भी ऐसे ही दिखेगा. मान लीजिए आप डबल डॉलर में करते हो, ठीक है ना, डबल डॉलर में आप करते हैं सेम चीज़ को. सो लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंस देयर, वेदर देयर इज डिफरेंस और नो डिफरेंस. या फिर ये वाला करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके. सो आप देखेंगे तो सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, एक ही लाइन में आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. तो तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप. फाइन, तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. सो डिक्लेरेशन, ये कोड्स वगैरह, एनीवे लेट अस गो इट, इसकी भी जरूरत नहीं है ज़्यादा. रनिंग टेक्स्ट, ओके. इनोमरेट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है. So I think this chapter is going to finish. Summarize. Here is summary of something. So fine. अब ये चीज़ मैंने सब सेक्शन, पैराग्राफ, तो अब इसके लिए कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती. ज़्यादातर हम जो है नई लाइन दे देते हैं, उसी से आ जाता है. तो हमें ज़्यादातर ज़रूरत होगी सेक्शन का और सब सेक्शन का, या फिर हमें सेक्शन के अंडर, सब सेक्शन के अंडर में अगर एक सेक्शन और बनाना है तो हम लिखेंगे सब सेक्शन. तो सबसे बड़ा क्या होता है, सेक्शन होता है, उसके बाद सब सेक्शन होता है. अब इसके अंदर भी हमें सेक्शन बनाना है तो सब सेक्शन बना लिखेंगे हम, ठीक है. So this chapter number 2 of this one finished. इसमें हम लोगों ने कुछ लिखा था, जैसे कि टेक्स्ट इटैलिक है ये, और अलग अलग टाइप के टेक्स्ट के लिए कमांड्स हैं. तो आप इसको देख सकते हैं. टेक्स्ट इटैलिक के लिए टेक्स्ट आईटी लिखना पड़ेगा आपको. आप करली ब्रेसेस में हर जगह बनाएंगे. ये हो गया. यहाँ पे भी हम देखते हैं, ओके. एंड देन स्लैंटेड, लिटिल स्लैंटेड सेल, और ऑल कैप शेप, मीडियम, बोल्ड फेस, रोमन, ये जो आपका फॉन्ट होता है, ठीक ना, सेंस फैमिली, जो डिफरेंट आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट्स यूज करते हैं, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. सो जस्ट बाय यूजिंग सम कमांड. maybe something is missing. आप देखोगे तो यहाँ पे सारे इटैलिक हो गया, ठीक ना, स्लैंटेड हो गया, स्लैंटेड थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये स्मॉल कैप्स में हो गया, देख रहे हो आप, ठीक ना. मीडियम से मीडियम हो गया, बोल्ड फेस हो गया, रोमन फैमिली आ गया, सेंस सेरिफ फैमिली आ गया, टाइप राइटर फैमिली ऐसे करके आ गया, ठीक है. फाइन. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज. ये यहाँ पे एक्स्ट्रा, मे बी दैट्स व्हाई अब वो ये गायब हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट. सो इस तरीके से हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं वेरी वी वांट. ऑल राइट. ये सब है, कुछ और कमांड्स हैं कि टेक्स्ट अप जो है, कि टेक्स्ट अप मतलब जैसे स्लैंट में है, तो अगर स्लैंटिंग है तो उसको टेक्स्ट अप कैसे करना है, या तो कमांड हटा दो, या फिर उसको फोर्सफुली हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अप कर सकते हैं, ठीक है. सिंबल और अदर लैंग्वेज. सो आज के लिए बस इतना ही. सो लेट अस सी कि नेक्स्ट क्लास में
हम आगे और कुछ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये सेक्शनिंग, फुटनोट, डिस्प्लेड मटेरियल, ये चीज़ अभी हम लोग करेंगे। सिंबल्स तो हम देख ही चुके हैं, अभी बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है ना, जिसको मैथमेटिकल सिंबल्स, कई सारी चीज़ें, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये देख चुके हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखे, फ्रैक लिख करके, ठीक है ना, डेलीमीटर्स जानते हैं हम। ये एसेंट्स जो होते हैं इसको हम देखेंगे कि एसेंट्स क्या है। बेसिकली आप अगर देखोगे इसमें, तो जैसे ये लिखना है आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये टिल्डे लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, या दूसरे लैंग्वेज में जो नाम लिखे जाते हैं, रशिया में हो गया, जर्मन में हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे कहीं पे ओ पे डबल डॉट रहता है, कहीं डैश रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं सिंगल डॉट रहता है, तो इसी को हम एसेंट कहेंगे, ठीक है ना, एसेंट्स लगाने हैं हमें। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो एज ऑफ नाउ सर जिस बुक से सर अभी आप जो करा रहे थे सर, वो बुक शेयर कर देना सर। सर 123 में 123 में, अच्छा ये लाइन है मे बी, सर ये रेड हाँ क्रॉस कुछ क्यों लगा तो रहा है, ये सी, मे बी स्मॉल सी होगा। सर टेक्स्ट के बाद एस लगेगा क्या? टेक्स्ट, need to see whether because I just copied from there, this one text sf only, I think text sf, text sf. So now it is okay. Now it is okay. So sometimes it ignores, कुछ ऐसे आपके इंटरफेस होते हैं, जैसे यहाँ पे है तो इसमें इग्नोर कर देता है और रन करा के आपको आउटपुट दे देगा समहाउ, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं देता, जैसे विन एडिट आप यूज करोगे तो उसमें नहीं देगा। आप लोगों में से किसी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो मैंने लिंक भेजा था? नहीं, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा कभी कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो जिसके पास है, अगर वो ज़्यादा सीखना चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हैं, फाइन। और हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ही, ठीक है। मैं ये बुक शायद मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लोगे वहाँ पे, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, फाइन। ये अपलोड किया होगा मैंने टीम्स में, ओके सर, ओके ओके। सो ठीक है, फॉर द डे इट इज़ ओवर नाउ। सो मिलते हैं आप लोगों से। आपको ये टेक फाइल चाहिए क्या, ये वाली, यस सर। या फिर आउटपुट इसका पीडीएफ दे दें, आप लोग यस अपने से सर दे बनाओगे? दीजिए ठीक है, मैं दोनों अपलोड कर सर दूंगा। टैग फाइल, सर, दोनों। लेटर टेक फाइल फाइल, चाहिए सर। ठीक है, ओके। आई डोंट नो कि ये टेक फाइल आपके उसमें खुलेगा या नहीं खुलेगा। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड करोगे ना तो मोबाइल में तो ओपन होगा नहीं, ठीक है ना, डॉट टी ई एक टेक जो है एक्सटेंशन इसका, तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, या अपलोड जैसे है ना, अपलोड यहाँ से कर लिया, प्रोफाइल आपने बना ली, अपलोड कर लिया यहाँ से, और अपलोड करने के बाद फिर जैसे सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर मैंने कर लिया, तो लेट अस वेट हाउ टू, तो ये देखिए ऐसे है, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं ले सकता हूँ डाउनलोड से, जैसे डाउनलोड में मैंने ये मेरा मेन फाइल है एक दूसरा, ठीक है ना, इसमें से कोई सा भी ले सकता हूँ। सपोज ये है, इसी को मैंने अपलोड करना चाहा तो ये अपलोड, ये कह रहा है ओवर राइट, उस नाम की पहले से फाइल है, ठीक है ना। सो दूसरा आप जो भी फाइल मैं भेजूंगा इसको चाहे तो रिन्यू करके या वो करके कर सकते हो, अदरवाइज मैं दूसरी फाइल अभी अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। सपोज ये है, जैसे
ये देखिए अपलोड हो गया, ठीक है ना, अपलोड हो गया ये। अब ये है, इसको मैं ओपन करके यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ क्लिक करके, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ऐसे करके आप करोगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, है ना, देखो फाइन। सो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपके